आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। टोक्यो ओलंपिक में भारत की शानदार शुरुआत। मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में पहला रजत पदक जीता। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने मीराबाई चानू को दी बधाई। देश भर में करीब 43 करोड़ टीके की खुराक लगाई गई। 2 दिन में झारखंड पहुंची 7 लाख टीके की डोज। राज्य में टीकाकरण के काम में आई और तेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 बजे देशवासियों से साझा करेंगे अपने मन की बात। दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी चैनलों पर होगा सीधा प्रसारण। और राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने पाकुड़ में वन महोत्सव की शुरुआत की। लोगों से बढ़ चढ़कर पौधारोपण करने की अपील की। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और समाचारों से आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत ने शानदार शुरुआत की है। भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने देश के लिए पहला रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने भारोत्तोलन की 49 किलोग्राम भार वर्ग की क्लीन एंड जर्क स्पर्धा में कुल 202 किलोग्राम वजन उठाकर इन खेलों में भारत को पहली सफलता दिलाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीराबाई चानू को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी है। में कौन सा मेडल लेकर आते हैं। हालांकि भारत को उम्मीद कि हर गेम में हमारे जो खिलाड़ी वहां गए हुए हैं वो गोल्ड मेडल लेके आए, चूंकि तैयारी भी हमारे खिलाड़ियों ने उसी स्तर की है। तो सबको, ये पूरे देश को उम्मीद है, 135 करोड़ के इस देश को उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ी जो वहां गए हुए हैं वो जरूर इस बार बहुत सारे, ढेर सारे। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी मीराबाई चानू की सफलता पर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मीराबाई चानू ने 135 करोड़ भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है और तिरंगे का मान बढ़ाया है। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद मीराबाई चानू जी। आपने 135 करोड़ भारतीयों के चेहरे पे मुस्कान लाई है, भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया है। मैं नरेंद्र मोदी जी बहुत शुभकामनाएं। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने मीराबाई चानू को टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर जीतकर भारत का मान बढ़ाने पर अनेकानेक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने देश को पदक दिलाने की शुरुआत कर दी है।
पदक मिलने के आगाज से देश में सर्वत्र खुशी का माहौल है और संपूर्ण देशवासी गौरवान्वित हैं। उन्होंने कहा कि संपूर्ण देशवासी को अपेक्षा है कि हमारे खिलाड़ीगण अधिकाधिक पदक हासिल करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टोक्यो ओलंपिक में वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि हम सभी देशवासियों के लिए यह अत्यंत हर्ष का मौका है। उन्होंने लिखा है कि आपको सभी झारखंडियों एवं देशवासियों की ओर से बधाई एवं शुभकामनाएं, मीराबाई चानू। टोक्यो ओलंपिक 2020 के तीरंदाजी के मिक्स्ड डबल्स में भारत की दीपिका कुमारी और प्रवीण जाधव की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में मुकाबला हार गई। क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की एन सैन और किम दे देओक की जोड़ी ने उन्हें 6-2 से मात दी। टेबल टेनिस में भारत के सुमित नागल ने पुरुष सिंगल्स मैच के पहले दौर में उज्बेकिस्तान के डेनिस एस्तोमिन को हराया। उधर महिला सिंगल्स में मनिका बत्रा ने इंग्लैंड के टिन टिन को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी के पहले मुकाबले को लेकर खेल प्रेमियों का उत्साह चरम पर है। भारतीय महिला हॉकी टीम का पहला मुकाबला नीदरलैंड से है। हॉकी की नर्सरी माने जाने वाले सिमडेगा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में हॉकी ओलंपिक गोल्ड मेडल को लेकर खेल प्रेमियों की उम्मीदें परवान चढ़ रही हैं। सिमडेगा जिले के कोटेक प्रखंड अंतर्गत हेठमा गांव में खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने हाथों में तिरंगा लेकर गांव का भ्रमण किया। इस दौरान चीयर फॉर इंडिया और चक दे इंडिया के नारे गुंजायमान रहे। हम सबका हम सबका निक्की दीदी को भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल सिमडेगा जिले के खिलाड़ी सलीमा टेटे और खूंटी जिले के निक्की प्रधान सहित सभी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए इस रैली का वीडियो टोक्यो में भारतीय टीम के पास भेजा गया। राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी दीप्ति कुल्लू, लक्ष्मी और उर्मिला कुमारी ने टीम में शामिल सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई। हमारी दीदी सलीमा टेटे और खूंटी की निक्की प्रधान कल मैच खेलने वाली है, तो मैं उन दोनों को साथ ही भारतीय हॉकी टीम को अपनी ओर से शुभकामनाएं देती हूँ। टोक्यो ओलंपिक में हमारे भारतीय हॉकी महिला टीम भी भाग ले रही है और उनका पहला मैच नीदरलैंड के साथ है। हमें गौरव महसूस हो रहा है कि वे हमारे साथ पली बढ़ी और इंडिया टीम के लिए खेल रही है। खेल प्रेमियों को सिमडेगा में पली बढ़ी सलीमा टेटे और खूंटी की निक्की प्रधान सहित पूरी टीम से काफी उम्मीदें हैं। हमारे झारखंड से सिमडेगा की बेटी सलीमा टेटे और खूंटी जिला की बेटी निक्की प्रधान भी खेल रही है। हमें उम्मीद है कि हमारी बेटी बहुत अच्छा खेलेगी और भारत के लिए गोल्ड लेकर के आएगी। सलीमा टेटे और खूंटी जिले से निक्की प्रधान इनमें शामिल हैं। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि ये टीम को बेहतर प्रदर्शन करके जीत हासिल हो, गोल्ड मेडल हासिल करे और हमारे देश का नाम ऊंचा करे। छात्रों का भी उत्साह चरम पर है। उन्हें उम्मीद है कि भारतीय खिलाड़ी शानदार तरीके से जीत हासिल करते हुए तिरंगे को और ऊंचा करेंगे। हमारे जिला से सलीमा टेटे और झारखंड खूंटी से निक्की प्रधान भी शामिल है। मैं सभी खिलाड़ियों को पूरी सिमडेगा जिले से शुभकामनाएं देती हूं और यह दुआ करूंगी कि आप गोल्ड मेडल जीत कर लाएं। खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने में बच्चे भी पीछे नहीं हैं। कक्षा 4 में पढ़ने वाली सुरभि और कक्षा 3 में पढ़ने वाले शौर्य ने महिला हॉकी टीम के सभी खिलाड़ियों से ओलंपिक में जीत और गोल्ड मेडल की उम्मीद जाहिर की। भारतीय हॉकी टीम गई है, वो जरूर जीतेगी और गोल्ड मेडल भी जरूर मिलेगा। चीयर फॉर इंडिया, चक दे इंडिया। भारतीय महिला हॉकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो जीतेगी और हमारे देश का झंडा और ऊंचा लहराएगा। झारखंड की बेटियां हॉकी में देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अब देश को उस लम्हे का इंतजार है जब ये विश्व स्तर पर अपनी छाप छोड़ेंगी। मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी हो रही है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 39,097 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 39,097 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 35,087 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.35% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,08,997 है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना से 546 लोगों की मौत हुई है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 39 नए मरीजों की पहचान की गई है, जबकि 45 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3,46,885 है। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 299 रह गई है। देश में कोविड के खिलाफ जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 42,67,000 से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। देश में 42,78,82,261 कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 42,67,799 टीके लगाए गए हैं। इधर केंद्र सरकार की ओर से 2 दिनों में 7.5 लाख से अधिक कोरोना के टीके की झारखंड को उपलब्ध कराए गए हैं। करीब 2.25 लाख टीके की डोज आज रांची पहुंच गई है, जबकि 5,30,000 से अधिक डोज कल ही झारखंड को आवंटित की गई थी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी सिविल सर्जनों को वैक्सीन का उठाव सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं। टीका उपलब्ध हो जाने के बाद टीकाकरण की गति में तेजी आने की उम्मीद है। राज्य में अब तक 85,42,000 से अधिक लोगों ने कोविड-19 का टीका ले लिया है। इनमें से 15,60,000 से ज्यादा लोगों को दोनों डोज मिल चुका है। उधर लोहरदगा जिले में वैक्सीनेशन के प्रति लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जिले में अब तक करीब 1.5 लाख लोग कोरोना रोधी टीका ले चुके हैं और लगभग इतने ही लोग टीके की दूसरी डोज लेने को तैयार हैं। जनजातीय बहुल क्षेत्र लोहरदगा, जहां जागरूकता और सरकारी प्रयासों का परिणाम है कि लोग वैक्सीन सेंटर तक पहुंच रहे हैं और कोविड-19 का टीका बेहिचक ले रहे हैं। डीसी दिलीप कुमार टोप्पो के आदेश पर सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी केंद्रों में विशेष कैंप लगाकर लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। प्रशासन के प्रयास और स्थानीय सेविका सहायिका द्वारा चलाई गई जन जागरूकता अभियान से लोगों की भ्रांतियां दूर हुई। ग्रामीणों के मन से न सिर्फ भ्रांतियां दूर हुई, बल्कि टीका लेने के बाद वो दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। लोहरदगा जिले में लगभग 1.5 लाख लोगों का टीकाकरण पूरा किया जा चुका है। लोग इस बात को समझने लगे हैं कि कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय टीकाकरण है। वैक्सीन का मैंने दूसरा डोज भी ले लिया है। पहले मुझे भी बहुत तरह की भ्रांतियां थी वैक्सीन को लेकर, मगर मैंने निडर होकर दूसरी डोज भी ले ली है। मैं लोगों से अपील करूंगा कि वो लोग भी बिना डरे वैक्सीन लें और इस कोरोना वायरस से बचें। लोहरदगा जिले में रोधी टीकाकरण को लेकर लोगों में उत्साह का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी 1,23,000 लोग टीके के दूसरे डोज के इंतजार में हैं। जरूरत है कि अन्य जगहों पर भी लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इसी तरह सहभागी बने। लोहरदगा से आसिफ की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र के गरीबों को सस्ती आवास मुहैया कराने के लिए देश भर में 6 जगहों पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत विशेष आवास का निर्माण किया जाना है। उसी के तहत रांची के जगन्नाथपुर क्षेत्र में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई है। इच्छुक लाभुकों ने अपने सपनों का घर पाने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दिए हैं। रांची में बन रहे इस लाइट हाउस प्रोजेक्ट का प्रभारी सहायक नगर विकास आयुक्त शीतल कुमारी ने बताया कि यह लाइट हाउस रांची वासियों के लिए प्रधानमंत्री की एक सौगात है। इसके तहत कुल 1,008 आवासों का निर्माण कराया जाना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का दूरदर्शन और आकाशवाणी पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा दूरदर्शन और आकाशवाणी समाचार के सोशल मीडिया पर भी इसका सीधा प्रसारण देखा जा सकता है। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। रविवार 25 जुलाई सुबह 11 बजे आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 25 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। आज गुरु पूर्णिमा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने समस्त देशवासियों को बधाई दी है। लगाया। इस मौके पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और मीनाक्षी लेखी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक ट्वीट कर कहा कि गुरु पूर्णिमा के पावन पर देशवासियों को हार्दिक बधाई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आषाढ़ पूर्णिमा धम्म चक्र दिवस के अवसर पर आज देशवासियों को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम ने कहा कि आज हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। आज ही के दिन भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद अपना पहला ज्ञान संसार को दिया था। आप सभी को धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस और आषाढ़ पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इधर राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी गुरु पूर्णिमा की बधाई दी है। एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी देश और झारखंड वासियों को गुरु पूर्णिमा की अनेक अनेक शुभकामनाएं और जोहार। लोहनगरी जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर परिसर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरुओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आध्यात्मिक गुरु के रूप में मंदिर के पुजारियों और इंसान को शिखर तक पहुंचाने वाले महान बनाने वाले शिक्षकों को अंग वस्त्र और उपहार तथा पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। आज सारे देश में अपनी भारतीय संस्कृति के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पूरे देश में जो हमारे समाज के गुरुजन हैं उनको सम्मान करने का काम करते हैं। उसी के तहत आज बारीडी मंडल के द्वारा महानगर भारत राज्य सांसद संजय सेठ ने आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिक्षाविदों, कलाकारों और चिकित्सकों का सम्मान किया। चिकित्सकों के सम्मान के अवसर पर उन्होंने कहा कि ईश्वर हमें एक बार जीवन देते हैं, लेकिन चिकित्सक हमें कई बार जीवन दान देते हैं। कोरोना संक्रमण काल में इन्होंने जो सेवा दी वो अतुलनीय है। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने आज पाकुड़ के पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में 72वां वन महोत्सव का उद्घाटन किया। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आयोजित वन महोत्सव के उद्घाटन के बाद मंत्री श्री आलम ने फलदार एवं इमारती पौधों का भी रोपण किया। महोत्सव को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री ने वनों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वनों के संरक्षण से ही मानव जीवन सुरक्षित रहेगा। हमारे जो है पर्यावरण को जो है संतुलित रखने के काम करते हैं। प्राकृतिक देन है, वो प्राकृतिक देन जो हमारा था वो नष्ट नहीं हो, वो बने रहे। लेकिन हम लोग जो है आज वर्तमान युग में हम लोग उद्योगीकरण से लेकर डेवलपमेंट की बात करते हैं, कल कारखाना, घर, इसी से सड़क बनाते हैं, लेकिन जल हमारा यहाँ से बहकर निकल जाता है। पेड़ के कटाव के कारण
जल जो भूगर्भ में जाना चाहिए वो नहीं जा पाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग के वरीय मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 26 से लेकर 28 जुलाई तक राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश होने का अनुमान है। इधर रांची समेत आसपास के इलाकों में कल से हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तेज बारिश की वजह से सड़कों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हालांकि बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE आज अपने आधिकारिक वेबसाइट CISCE.org पर कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के परिणाम जारी कर दिया है। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब बोर्ड ने ICSE और ISE के विद्यार्थियों का परिणाम आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर जारी किया है। 2020 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशव्यापी तालाबंदी लागू की गई थी तो तत्कालीन चल रही बोर्ड परीक्षाओं के कई प्रश्न पत्रों को रोकना पड़ा था। आजादी के अमृत महोत्सव के 75वीं वर्षगांठ महोत्सव पर गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति नई दिल्ली तथा जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में तीसरा क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसका विषय था इम्पैक्ट ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर आयोजित कार्यक्रम में पद्मश्री अशोक भगत ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश रही है कि हमारी शख्सियत एक हिंदुस्तानी के रूप में हो। उन्होंने कहा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। क्या कमी रह गई है, इसमें सुधार करें। ये गुरु पूर्णिमा के दौरान ये सब हम लोग को दिमाग में फिर लाना चाहिए, तभी हिंदुस्तान को कामयाबी होंगे। जो हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री का इरादा है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री कोशिश करते रहते हैं हिंदुस्तानियों को इंस्पायर करने के लिए एज हिंदुस्तानी। इस अवसर पर जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज की प्रिंसिपल शुक्ला मोहंती ने कहा कि गांधी जी जब चाईबासा आए थे तब उन्होंने गौशाला का निरीक्षण किया था। वहां जाकर उन्हें बेहद खुशी हुई। उन्होंने कहा कि बूढ़ी गायों के लिए भी एक स्थान होना चाहिए और आज हमें कहते हुए प्रसन्नता होती है कि चाईबासा में आज बूढ़ी गाय की देखभाल के लिए भी एक स्थान की व्यवस्था की गई है। वो अपने चाईबासा रहने के दौरान वो गौशाला देखने पहुंचे। वो गौशाला आज भी है। वहाँ के मंत्री के काम से गांधी जी बहुत खुश हुए थे। गांधी जी ने ऐसा महसूस किया कि गौशाला के मंत्री काम करने में पूरा सहयोग यहाँ के अगर आम पब्लिक भी देने लगे तो शायद ये और अच्छा होता। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के कुलपति प्रोफेसर विद्युत चक्रवर्ती ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की शुरुआत जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज के संगीत विभाग द्वारा गांधी जी के प्रिय गीत वैष्णव जन से शुरुआत हुई। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। राज्यपाल श्री रमेश बैस से आज गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने राजभवन जाकर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच देश और राज्य के राजनीतिक परिवेश पर भी चर्चा हुई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत जमशेदपुर में कदमा कार्यालय से स्वीकृति पत्र का वितरण लाभुकों के बीच किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि बुजुर्गों को हक, अधिकार और सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो। गढ़वा जिले के एक किसान को दिल से संबंधित बीमारी होने पर उनके दिल का प्रत्यारोपण कराया गया और आज वे बिना किसी परेशानी के फिर से किसानी में जुट गए हैं। यह सब संभव हो पाया कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा दी गई ज्ञान की बदौलत। गढ़वा थाना क्षेत्र के करुआ निवासी किसान ब्रजेश तिवारी का दिल जब खराब हुआ तो ब्रजेश ने कृषि विभाग द्वारा दी गई ज्ञान की बदौलत कमाए गए पैसों से अपने दिल का प्रत्यारोपण कराया। अपनी बुलंद बदौलत ब्रजेश राज्यपाल के हाथों पुरस्कृत भी हो चुके हैं। इनकी नर्सरी में विभिन्न प्रजाति के पौधे मौजूद हैं।
देश ही नहीं विदेश के विभिन्न जगहों के फलदार पौधे भी इनकी नर्सरी में हैं। लाल चंदन का पेड़ और पौधे दोनों इनके पास हैं। सरकार ने इन्हें 5000 इमारती वृक्ष के पौधों को उगाने का कार्य दिया है, जो इनके नर्सरी में तैयार हैं। ब्रजेश तरह तरह के फलदार और इमारती पौधे बेचकर कृषि जगत में कीर्तिमान तो स्थापित कर ही रहे हैं, साथ ही अपने नर्सरी में गांव के लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। गाँव में रोजी रोटी लागल बा, हमन करेला मालिक के साथे हाँ ये सब लगाइला करेला सब सीख गई, ऐसे रोपे लबा ऐसे लगावे लबा। ब्रजेश तिवारी अन्य किसानों को भी ज्ञान देते हैं, जो लोगों को आगे बढ़ने न देता है। कृषि विज्ञान केंद्र गढ़वा के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि जिले में 23 किसान इस कार्य में लगे हैं और वो अपना विकास कर रहे हैं। मेरे द्वारा यहाँ सागवान, शीशम और गम्हार के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। यह योजना केवल और केवल मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए कि गांव में ही उनको काम मिल जाए और ग्रामीण जो महिलाओं की खासकर अर्थव्यवस्था है वह काम करके गांव में ही वो सुदृढ़ हो सकें। सरकार की तरफ से हमारे जो प्रशिक्षणार्थी हैं जो नर्सरी का काम कर रहे हैं प्रशिक्षण पाकर, उसी में इस बार 23 किसानों को राज्य सरकार की तरफ से पौधा उगाने के लिए और सप्लाई करने का ऑर्डर दिया गया है। लगभग 15,000 पौधा सागवान का, शीशम का और अन्य वुडी प्लांट्स का दिया गया है। कहते हैं पढ़ी हुई चीज कभी भी पड़ी नहीं रहती, और इसे एक बार फिर से साबित किया है ब्रजेश तिवारी ने। उन्होंने अपने ज्ञान की बदौलत न सिर्फ जीवन में दूसरी पारी को पाया, बल्कि दूसरे किसानों के जीवन को भी सुधार रहे हैं। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। देवघर में श्रावणी मेला को स्थगित कर दिया गया है। देवघर के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और देवघर एसडीओ सहित नगर आयुक्त ने आज शिवगंगा और मंदिर क्षेत्र का निरीक्षण किया। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने आज जिला अधिकारियों के साथ बाबा मंदिर के चारों दरवाजों का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने शिवगंगा तट पर बैरिकेडिंग के कार्य का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। टोक्यो ओलंपिक में भारत की शानदार शुरुआत। मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में पहला रजत पदक जीता। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने मीराबाई चानू को दी बधाई। देश भर में करीब 43 करोड़ टीके की खुराक लगाई गई। 2 दिन में झारखंड पहुंची 7 लाख टीके की डोज। राज्य में टीकाकरण के काम में और आएगी तेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 बजे देशवासियों से साझा करेंगे अपने मन की बात। दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी चैनलों पर होगा सीधा प्रसारण। और राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने पाकुड़ में वन महोत्सव की शुरुआत की। लोगों से बढ़ चढ़कर पौधारोपण करने की अपील की। तकनीकी सलाह लेकर घर बनाया, इसलिए ये सलामत है, वरना आज ही अपना भूकंप जोन जानिए और किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह लीजिए। भूकंप में घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। आपके हित में तत्पर NDMA।